देखो ऐसा है, वंदे मातरम जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं मदनी। अगर इनको अल्लाह के अलावा कुछ नहीं बोलना तो ये पाकिस्तान चले जाएं। ये वंदे मातरम किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वंदे मातरम भक्ति, देशभक्ति, हमारा देशभक्ति से जुड़ा हुआ गीत है। जब देश को आज़ादी मिली और शहीद जो हुए हैं उन्होंने मरते मरते फांसी पे चढ़ते हुए वंदे मातरम बोला है, ठीक है। तो जब वंदे मातरम बोला है तो ये किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। पर ये जो कौम है ना, जैसे ये दूसरी कौम जो अपने आप को अल्पसंख्यक बोलते हैं, इन्होंने रहना भी भारत में है, इन्होंने खाना भी भारत का है और इन्होंने देश को तोड़ने की बात करनी है। और ये जो कांग्रेस है, ये जो है ये इन लोगों से मिली हुई है। ममता बनर्जी को भी तो जय श्री राम बोलने से बड़ा डर लगता है, वंदे मातरम बोलने से डर लग रहा है। वो घुसपैठियों को घुसा रही है। वो नहीं चाहती इस देश में शांति, नहीं चाहती नहीं है। वो चाहती है कि ये लोग धर्म के नाम पे और ये आपस में भिड़े रहें और हमारी सत्ता चलती रहे। अरे अगर घुसपैठिए हैं जो हमारे देश में इलीगल घुसे हैं, अगर मोदी जी उनको भगा रहे हैं या हर कोई भगा रहा है, SIR हो रही है, तो इसको क्या परेशानी हो रही है? वो परेशानी केवल यही है, बंगाल में जीतने का कारण इसका यही है कि इसने SIR घुसपैठिए घुसाए हुए हैं ना, उसकी वजह से ये बिल आ गई है। और अब ये जाएगी और वंदे मातरम जो इस देश में रहेगा उसको वंदे मातरम तो बोलना पड़ेगा। जिसको वंदे मातरम नहीं बोलना, जिसको वंदे मातरम नहीं बोलना, वो जाए पाकिस्तान चला जाए, इस्लामिक कंट्री में जाए। पर भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है तरफ से, कि ये एक तरफ से कहते हैं सेकुलरिज्म इधर होना चाहिए। जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो इनको वंदे मातरम बोलने में इनको कहाँ से अपना धर्म याद आता है? आप ये बताइए, इनको धर्म कहाँ से याद आता है? वंदे। और ये जो ममता बनर्जी बंगाल में जो ये बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं और कर रहे हैं कि हम ईंटें लेके जा रहे हैं, एक अयोध्या में इन्होंने देखा, कोर्ट से हम लोग जीते, इन्होंने अयोध्या में बनाकर जब उसने टाइम में ये मुलायम सिंह ने, विपक्ष ने, इन्होंने कार सेवकों पे पत्थर चलवा दिए। अब वही काम ये वहाँ पर इसने देखा मेरी सत्ता जा रही है, इसने वहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम करवा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद। अब कहते हैं बाबरी मस्जिद, अब कुछ भी कर लें, ईंटें लेके। अब तो हिंदू इतना जाग गया है। अब देखा था ना, 2 लाख वो इकट्ठे हुए थे, 5 लाख हम इकट्ठे हो गए। अब वहाँ पर अब ये भूल जाए बाबरी मस्जिद को बनाने में और एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम ही गूंजना है। और इसकी सत्ता जारी है ममता बानो की वहाँ पर, तो ये अब इसने वहाँ पे मस्जिद का मुद्दा छेड़ दिया क्योंकि इसको पता लग गई है मेरी सत्ता गई। अब ये कुछ भी करे, अब बोलती रहे कुछ भी, अब्बा ठब्बा खब्बा कुछ भी बोले, अब इसकी सत्ता गई। अब दुनिया जान गई, बंगाल के लोग भी जान गए, जो इसके पाले हुए थे ना वो तो भाग रहे हैं अपने आप देश छोड़ के। अब इसके पाले हुए भाग रहे हैं तो उनको कह रही है नहीं यहीं रहो, मैं तुम्हारे को रोटी दूंगी मैं। तो इसीलिए इसको पता लग गया मेरे वाले तो भाग गए। अब सत्ता मोदी जी के हाथ में आनी है, वहाँ पर BJP के हाथ में आएगी और योगी जैसा वहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा जो इन सबको हिला देगा, जैसे बिहार में हिला रखा है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार। अब इसको जब से बिहार हारे हैं ना, ये लोग बिहार जीत गए अपने लोग और विपक्ष हार गया, अब इसको बहुत बौखलाहट हो गई कि अब मैं बचूंगी नहीं। बिहार के से बहुत कुछ समझ आ गया इन लोगों को। बिहार की जनता ने बहुत ही अच्छा निर्णय लेके, देशभक्ति का निर्णय लेके दिखा दिया कि हम देश के साथ हैं, गद्दारों के साथ नहीं है। और SIR जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। बंगाल के लोग भी बोल रहे हैं, वहाँ पर ममता के राज्य में बोल रहे हैं कि SIR बहुत अच्छा हो रहा है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। अब आज के टाइम में इनको कोई भी बहाना चाहिए धर्म के नाम पे लड़ाई करने का। वंदे मातरम किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसको हमारे जितनों ने भी उस टाइम चाहे आज़ादी में हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो भी शहीद हो गए, उन्होंने मरते मरते वंदे मातरम बोला है। अब इनको क्या है, इनको तो मुद्दा चाहिए। अब इन्हें चाहिए वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे भाई? तुम कॉलेजों में और स्कूलों में और हर जगह, कर्नाटक की सरकार स्कूलों में तुम वो कुरान पढ़वा दोगे, तब इनको कोई धर्म के नाम पे डर नहीं लग रहा है ना। और अगर हम देशभक्ति का गीत बोलते हैं कि वंदे मातरम सबको बोलना
पड़ेगा। स्कूलों में वंदे मातरम रोज सुबह होगा, तो इससे इनको क्या परेशानी हो रही है। ये कहते हैं कुरान पढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें ये कुरान पढ़ाएंगे और अल्लाह बुलवाएंगे हैं और बुरके पहनवा के स्कूल बुलाएंगे। ये कौन सा धर्म कह रहा है कि स्कूलों में आप ऐसा करो। तो घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए। घुसपैठियों को तो बिल्कुल 100% बाहर करना चाहिए। टैक्स हम दे रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हमारा ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे देश से गद्दारी कर रहे हैं, हमारे ही लोगों को मार रहे हैं ये लोग। तो अब अगर देश की सुरक्षा चाहिए, सबसे पहले घुसपैठिए बाहर होने। तो देखना, घुसपैठिए बाहर होते ही आधी मतलब देश तो हमारा वैसे ही आधे से ज़्यादा सुरक्षित होगा। और आधे से ज़्यादा जो हम देश के अंदर ये जो नक्सलवाद और ये लोग बने हुए हैं ना, खुद ही आतंकवादी हैं। ये जितना भी पक्ष है ना, खुद ही आतंकवादियों का डेरा है। सीधी सी बात ये है। एक छोटा सा सवाल है, आप उत्तर प्रदेश से ना? हाँ, मुत्तब योगी जी कैसा कर रहे हैं? योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। हमारे योगी जी को तो सारे राज्य मांग रहे हैं कि हमें योगी जी दे दो। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक योगी जी किस किस राज्य को संभाले बताओ। अब एक योगी जी है, उधर आसाम में हमारे वो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आजकल बिहार में सम्राट चौधरी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सब जगह देखो, हमारे उत्तराखंड में वो भी बढ़िया। योगी जी ने यूपी में क्या अच्छा किया? योगी जी ने सबसे ज़्यादा तो सुरक्षा कर दी। अब जो हम लोग ऑफिस से 6 बजे ऑटो में नहीं बैठ सकते थे हम लोग, आज हम अभी 11 बजे भी जाएंगे ना, 11 बजे मजाल है कोई कुछ बोल दे, ऑटो में शेयरिंग ऑटो में बैठ के भी जाएंगे, कोई नहीं बोल सकता। योगी जी ने इतना विकास कर दिया। आप देखो कितनी सड़कें अच्छी बना दी, कितने लोगों का, गुंडों को सबसे बड़े बड़े गुंडे ख़त्म कर दिए। और ये लंगड़ा ऑपरेशन चला दिया, बुलडोजर ऑपरेशन। मैं तो कहती हूँ पकड़ के गुंडों को, मैं तो योगी जी से कहती हूँ लंगड़ा ऑपरेशन से कुछ नहीं होगा। अब इनको जो ये पकड़ा जा रहा है, सबूत के साथ ही पकड़े जा रहे हैं, इनको खत्म क्यों नहीं करते? इनको फांसी दे दो, तभी सुधरेगा यह देश। भाई वंदे मातरम का असली मतलब, सबसे पहले तो हमें मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए, बीजेपी को सैल्यूट करना चाहिए, आरएसएस को सैल्यूट करना चाहिए। पिछले 60 से 70 सालों में हमें वंदे मातरम का मतलब ही नहीं पता था, क्योंकि कांग्रेस द्वारा हमारा पूरा भारत का इतिहास दबा दिया गया था। क्या वंदे मातरम, क्या जय हिंद, ये हमें कभी याद ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने आज वंदे मातरम का जो मुद्दा उठाया, 150 साल हो गए, 150 सालों के बाद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के लिए 150वीं शताब्दी मनाई, तो उसमें क्या गलती है? उसमें चिढ़ना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है भैया वंदे मातरम तो अच्छी चीज़ है, देश के लिए, देश का इतिहास पता चलता है कि वंदे मातरम कहाँ कहाँ यूज़ किया गया, तो ये इससे आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें धर्म की लकीर क्यों खींच दी जा रही है कि ये धर्म के खिलाफ है, हम नहीं बोलेंगे? एक समुदाय कहता है कि नहीं, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। भैया 1947 से पहले जो धर्म के ठेकेदार बन गए हैं, 1947 से पहले हिंदू भी वंदे मातरम बोलता था आज़ादी की लड़ाई में, और मुसलमान भी वंदे मातरम बोलता था। 1947 के बाद जिन्ना और नेहरू ने ऐसी लकीरें खींच दी हैं जो ज़िंदगी भर कभी नहीं मिट सकती। ना हिंदू एक तरफ मुसलमान को साथ लेके चल सकता है, ना मुसलमान हिंदू को लेकर। तो ये सारी की सारी लकीर खींची हुई कांग्रेस की है। और पिछले 70 सालों के अंदर ये भूल गए कि ये लोग और हम लोग मिलकर ही आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते थे। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि ये जो वंदे मातरम की आड़ में मेन मुद्दे हैं वो दबाए जा रहे हैं, मेन मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, संसद पे मेन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, संसद अभी चल रही है, तो किस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए? देखिए, जब 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए ना, तब मुद्दों की बहुत बड़ी लिस्ट थी। इतनी बड़ी लिस्ट थी कि उसे दूर करते करते, उसे ठीक करते करते शायद हम लोग भी भूल जाएंगे कि कितने मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और कितने मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया। अब 11 साल के बाद मुद्दे ही ऐसे नहीं बचे जिनके लिए विपक्ष को खड़ा होना पड़े। मुस्लिमों को एक चीज़ सोचनी चाहिए, अगर पाकिस्तान इतना महान है, इतना बांग्लादेश महान है और हिंदुस्तान में 1000 कमी है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान चले जाओ। उस टाइम बंटवारे के बाद 65 करोड़ दिया गया था पाकिस्तान वालों को। हो सकता है आज आप लोग पाकिस्तान जाओ तो मोदी जी 1 लाख करोड़ भी दे दें। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर हिंदुस्तान इतना बुरा है, इतना गंदा हिंदुस्तान है, वंदे मातरम से आपको दिक्कत, भारत की सरकार से आपको दिक्कत, हिंदुस्तानियों से आपको दिक्कत, तो इस देश को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, मुँह मांगी रकम मांगे मोदी जी से, वो बिल्कुल मिलेगी। तो बंगाल में क्या लग रहा है, चुनाव है और वहाँ मस्जिद बनाई भी जा रही है? भैया बंगाल में एक तरफा माहौल हो गया है। बाबरी मस्जिद बनने के बाद हिंदुओं को कम से कम अब तो जागना चाहिए कि जो लोग मोदी जी के रहते हुए, हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार रहते हुए बाबरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वो इनकी सरकार आने के बाद, मोदी जी के जाने के बाद क्या हाल करेंगे। हो सकता है दिल्ली में भी बाबरी मस्जिद हो, यूपी में भी बाबरी मस्जिद हो सकता है हरियाणा में भी बाबरी मस्जिद हो। तो हिंदुओं अब तो जागो, कम से कम इस बाबरी की नींव के बाद तो जागो और बंगाल में इन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। जहां इन्होंने बाबरी बनाई है वहीं इन्हें हराकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब दो।
तो मतलब लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी मतलब सरकार बना। बिल्कुल भैया, पिछली बारी आपने देखा होगा 3 से 85 पे हम लोग आ गए बंगाल के अंदर। और सबसे बड़ी बात, आज जो ममता बनर्जी इतनी चौड़ी होती है, ममता बनर्जी को हराया गया, आपने देखा हो हारी वो, बीजेपी ने उन्हें चुनाव हराया। तो इस बार बंगाल के अंदर भी जी तोड़ वोट पड़ेगा और एक तरफा सरकार बीजेपी की ही बनेगी। घुसपैठियों को लेकर क्या कहेंगे? और SIR में जो किया जा रहा है, जो हिंदुस्तान नागरिक है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान का जो नागरिक नहीं है उसे बाहर निकाला जा रहा है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। घुसपैठिए इस देश के अंदर होंगे तो हो सकता है आगे होने वाले बहुत से ऐसे कांड हैं जो होंगे, और लेकिन अगर घुसपैठिए हमारे देश में नहीं होंगे, यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, तो शायद हमारे देश के अंदर जो ये गलत गतिविधियाँ होती हैं ये बंद हो जाएंगी। विपक्ष को लेकर क्या कहेंगे? वंदे मातरम को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे देश को, देश की जनता को क्या मैसेज है? विपक्ष को तो एक ही बात बोलना चाहूँगा, तुम्हें मोदी जी के हर काम से दिक्कत है, तुम्हें मोदी जी के बीमा से दिक्कत है, मोदी जी की पॉलिसी से दिक्कत है, मोदी जी कोई भी काम करते हैं उससे दिक्कत है, कोई मूर्ति बनाते हैं उससे दिक्कत है, राम मंदिर बनाते हैं उससे दिक्कत है, तुम्हें सारी दिक्कत बीजेपी से है। तो भैया वंदे मातरम के अंदर जो तुमने खिलाफत करनी शुरू कर दी, इससे तो तुम्हारा साफ दिखाई देता है कि तुम देशद्रोह की गतिविधियों में शामिल हो और तुम्हें देश की अच्छी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और एंड में हम तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा, जितने बाबरी वाले खड़े हो गए और जितने ये देश विरोधी ताकत वाले खड़े रहते हैं, 800 साल मुगलों ने हम पर राज किया, हमारा सनातन धर्म नहीं मिटा पाए। 800 साल मुगलों ने हम पे राज किया, हमारे हिंदुस्तान को नहीं मिटा पाए। सैकड़ों साल अंग्रेजों ने भी राज किया, हिंदुस्तान को, सनातन को नहीं मिटा पाए। लेकिन 2011 ये जो पिछले 11 सालों में 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, उसके बाद जो बाबर के जो औलादे पैदा हुई है ना, उनको खुला चैलेंज है, 10 साल इंतजार कर लो, 15 साल इंतजार कर लो, 25 साल इंतजार कर लो, तो ना तो तुम्हारी सरकार आनी और ना तुम कभी हिंदुस्तान के अंदर राज कर पाओगे। ये एक हिंदुस्तानी का वादा है।